दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लोकसभा में भाषण दिया। कई अहम मुद्दों को उन्होंने बताया और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि उनकी सरकार में यह हुआ और अपनी सरकार की बखानबाजी की कि उनकी सरकार में यह फायदा हुआ। निर्मला सीतारमण जी ने यह कहने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी कि उनकी सरकार में देश में कई विकास के ऊपर कदम उठाए गए। हम भी मानते हैं कि उठाए गए हैं, लेकिन अगर वास्तविक विकास देखा जाए तो वास्तविक विकास क्या है? देश का मिडिल क्लास जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में है, देश का लोअर क्लास वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में है, इनका विकास क्यों नहीं हुआ? केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी जो लगातार मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, वो अभी तक सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा वो वित्त मंत्रालय क्यों नहीं दे पा रहा है? वित्त मंत्रालय 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ये उसकी असफलता है। ये मुद्दा विपक्ष को भी सदन में उठाना चाहिए कि सरकार 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो कि मिडिल क्लास ही है, ये कर्मचारी और पेंशन भोगी, वो उनको नहीं मिल पाया है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं असफल हो रही है। कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का वेतन काट करके आप देश का विकास कर रहे हैं, ये कैसा विकास है? नोशनल इंक्रीमेंट यानी जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होता था और सर्विस में 1 जनवरी 1 जुलाई को अगर उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद उनको विभाग ने एनुअल इंक्रीमेंट लगा करके पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिया। मामला हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी आ गया कि ये जो फैसला है पिटिशनर के पक्ष में है, लेकिन अभी भी वो निर्देश जारी नहीं किया। पेंशनरों को नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिला। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया है, अपने वर्डिक्ट में लिखा है कि वो उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ पिटिशनर को ही नहीं, इस सिमिलरली सिचुएटेड जगह पर जितने भी पेंशनर हैं, अफेक्टेड पेंशनर हैं, उन सब के लिए 4 हफ्ते के अंदर निर्देश जारी करेगी। 4 हफ्ते तो छोड़िए, 8 हफ्ते भी हो गए, 9वां हफ्ता शायद खत्म होने वाला है, अभी तक वो निर्देश जारी नहीं हुए। मंत्रालय में चिट्ठी पड़ी की पड़ी है, जजमेंट ऐसा ही कहीं ना कहीं पड़ा होगा रद्दी में। ये हालत है देश के वित्त मंत्रालय की। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बोल रहा है कि मामला अभी कंसल्टेशन प्रोसेस में है, 3 महीने के आसपास होने जा रहे हैं। 3 महीने में ये कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को या फिर पेंशन भोगियों को नोशनल इंक्रीमेंट का तमाम पेंशनरी बेनिफिट दिया जाए। तो सरकार देने के मूड में है भी कि नहीं है, ये भी विचाराधीन अब हो गया है। जनता में ये सवाल खड़ा हो गया है कि न्याय व्यवस्था से भी न्याय मिलने के बाद जजमेंट मंत्रालय में रद्दी की भांति पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये चीज इंप्लीमेंट करो, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मांग कर रहा है कि ये चीज करो, उसमें से देखिए कौन सी जायज मांगे हैं जो हो सकती है, कम से कम उसको पूरा कीजिए। मंत्रालयों में कोर्ट के जजमेंट पड़े रहते हैं, बहुत वक्त लग जाता है। अभी भी बहुत से जजमेंट ऐसे मंत्रालयों में पड़े हुए हैं जिनके ऊपर वास्तविक न्याय जो खाते में आना चाहिए था वो नहीं आया है लोगों के। 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं, उसके ऊपर भूतपूर्व सैनिक पिछले 7-8 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों में सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इन मांगों को स्वीकार किया जाए। उनमें से जो मांगे जायज हैं उनको संज्ञान में लेकर के इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब जरा मुद्दे को बहुत गहराई से समझिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का ना होना, 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर न करना, नोशनल इंक्रीमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी पेंशनरों को पेंशनरी बेनिफिट न मिलना, यह सरकार की नाकामी को बताता है। ये मुद्दे तो वो मुद्दे हैं जो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हैं। इसके अलावा अगर देश के मुद्दे पकड़ लो तो सांप्रदायिकता के तौर पर जो हिंसा मणिपुर, हरियाणा, बरेली में हुई, उसमें भी केंद्र सरकार विफल होती नजर आ रही है। राज्य सरकार तो विफल हो ही गई, केंद्र सरकार भी विफल होती नजर आ रही है। देश की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं, जबकि सस्ते दामों में बाहर से तेल का आयात हुआ है। तो सरकार जब ये कहती है कि उन्होंने देशव्यापी जो कदम उठाए हैं देश के विकास के लिए, तो वो विकास के कदम कहाँ हैं? देश के लोगों की पेंशन रोक करके, देश के लोगों का वेतन रोक करके आप विकास कर रहे हैं, तो वो विकास नहीं कहला सकता। आम जनता को गैस सिलेंडर 1150 रुपए में मिल रहा है, ये कौन सा विकास है? तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी, मिडिल क्लास वर्ग, युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस सरकार से नाराज है और विकास के नाम पर कहीं ना कहीं देश की आम जनता को गुमराह किया जा रहा है।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।